A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पार्क है। क्वेश्चन को समझते चलेंगे। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका की जो डायमीटर है, डायमीटर इज 13 मीटर्स, 13 मीटर्स का है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायोमीट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। डायमीटर के अपोजिट पर दो गेट हैं, ए एंड बी। यहां पर सम ए है और यहां पे सम बी है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर। वो कह रहा है इस सर्कुलर पार्ट पर हमें एक पोल इरेक्ट करना है, पोल खड़ा करना है। किस तरीके से कि इन दोनों गेट से उसकी जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 होना चाहिए। मतलब इन दोनों में 7 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए आपका। ये 1 है तो ये 8 होनी चाहिए, ये 2 है तो ये 9 होनी चाहिए। इस तरह से उनके बीच में 7 मीटर्स का डिफरेंस होना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ये करना पॉसिबल है? और अगर ये करना पॉसिबल है तो फिर हमें ये बता दीजिए कि कितनी डिस्टेंस पर वो दोनों गेट खड़े किए जाएंगे। तो हम यहां मान लेते हैं लेट P इज द पॉइंट वेयर द पोल इज इरेक्टेड। let P is the point where pole should be erected. जहां पर आपका जो पोल है उसको खड़ा किया जाएगा, जहां पे पोल को खड़ा किया जा रहा है वो पॉइंट P है आपका। लेट हमने जो AP है उसको मान लिया X, आपका जो AP डिस्टेंस है वो हमने X मान ली, क्योंकि अभी हमें ये डिस्टेंस पता तो नहीं है तो हमने AP डिस्टेंस को X मान लिया। अब आप समझें कि ये डिस्टेंस हमारी X है तो ये वाली जो है इसके साथ 7 का डिफरेंस रखेगी। तो ये X है तो मैं इसको लिख देता हूं AX। यहां पे देखिए आप कहोगे हेयर AP and BP, AP and BP have difference of 7 meter. So AP minus BP या फिर BP minus AP जो है वो 7 मीटर्स होगा, इज 7 मीटर्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है AP माइनस BP, या तो AP बड़ा होगा BP छोटा होगा, तब इनके बीच का डिफरेंस आपका 7 मीटर होगा, या फिर जो BP है वो बड़ा होगा और AP वो छोटा होगा, तब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो आपका 7 मीटर होगा। तो यहां पे हम कहते हैं AP को X मान लिया, सो BP हमने क्या लिख सकते हैं, यहां पे X प्लस 7 मीटर लिख सकते हैं, X प्लस 7 मीटर। तो देखिए अब ये X प्लस 7 हो गई, ये X हो गई, तो अब इनके बीच का जो डिफरेंस है आपका वो 7 मीटर है। आप बोले सर हम इसे X माइनस 7 ले सकते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसे X माइनस 7 लेंगे तब भी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 7 मीटर्स आएगा। अब हम यहां ये जानते हैं कि ये वाला जो एंगल है दिस APB, एंगल APB इज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज आप ध्यान से देखें डायमीटर के एंड पॉइंट से सर्कल के किसी पार्ट पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ी तो आप कहेंगे दिस एंगल इज 90 डिग्री, आप कह दोगे एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थ्योरम फ्रॉम 9th क्लास। अब 90 डिग्री का एंगल मुझे जैसे ही दिखता है मेरे माइंड में एक थ्योरम स्ट्राइक करती है, दैट इज PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर ये X प्लस 7 है और यहां पे 13 मीटर्स है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो यहां पे होगा AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये है X स्क्वायर, ये है आपका X प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहां पर X स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करिए, X स्क्वायर प्लस 49
प्लस 14x माइनस का 169 इज इक्वल टू में 0। यहां पे इस 13 का स्क्वायर 169 इधर ले आएंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 14x, 9 माइनस 9 इज 0, और यहां पे आ गया आपका 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, इसे नाम दे दो 1। अब हमसे वो पूछ रहा था कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है, जो ये कंडीशन हमने इसके अकॉर्डिंग बनाई है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट, आप डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हो कि रूट्स आपके रियल एंड इक्वल आते हैं, रियल आते हैं, तो फिर ऐसा करना पॉसिबल होगा। अगर रूट्स जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आता है, मतलब रियल रूट पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a यहां से आ गया 1, b यहां पे आ गया 7, c यहां पे आ गया माइनस का 60। अब मुझे निकालना है d, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a इंटू 1 माइनस का 60, यहां पे आ गया 49 और ये आ गया प्लस का 240, यानी कि ये हो गया 289 विच इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इसके रियल रूट्स हैं वो पॉसिबल है। तो आप कहोगे इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप कहेंगे कि अब जब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि ऐसा पोल को इरेक्ट करना यहां पे पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सो इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट द पोल विद गिवन कंडीशंस। इन गिवन कंडीशंस के साथ पोल को खड़ा करना पॉसिबल है। अब मुझे बतानी है उसकी डिस्टेंसेस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जरा देखिए किस तरह से मैं इसका सोल्यूशन कर दूंगा। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आए माइनस का 60 एंड उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आ जाए। तो ऐसे नंबर्स हैं आपके पास 12 और माइनस का 5, प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस का 60 और सम करोगे तो 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 5x एंड यहां पे माइनस का 5x एंड माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12, यहां से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 12। अब दोनों में से x प्लस 12 कॉमन ले लो तो यहां पे बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x प्लस 12 0 होगा या फिर x माइनस 5 0 होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू में 5। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 तो नहीं हो सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता? x जो हमने मानी है वो डिस्टेंस मानी है आपकी, तो जो डिस्टेंस है यहां पर आप ध्यान से देखें, ये जो डिस्टेंस है आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है कभी, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। x हमारे पास AP जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 5 मीटर एंड जो BP है वो कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। तो आप कहेंगे पोल शुड बी इरेक्टेड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम A एंड B रेस्पेक्टिवली। या फिर इसका उल्टा होगा कि यहां पर जब आप दूसरी वाली कंडीशन लेंगे तो A डिस्टेंस से 12 मीटर पर और B डिस्टेंस से 5 मीटर पर। और आप कह सकते हो जब वो x-7 वाली कंडीशन लेंगे तो फिर आपको दूसरा केस मिलेगा कि जो A से है 12 मीटर पर और B से जो है वो 7 मीटर पर होना चाहिए, तब भी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका यहां पर 7 मीटर ही बनेगा।